तो आइए क्लास 11 में आज हम लोग लेसन नंबर 2 का अध्ययन करते हैं और वीडियो नंबर 1 में सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पाठ का नाम है मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। देखिए आखिर मापन की आवश्यकता क्यों है? कोई पूछता है कि आखिर मापन की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक चीज़ मैं बताता हूँ कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो देखिए आपको छोटा सा डिफिनेशन है, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो बता सकते हैं कि भौतिक राशियाँ, सुनिए इसका डिफिनेशन, भौतिक राशियाँ वह होती हैं जिसको एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। भौतिक राशियाँ वे होती है जिसको एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, देख रहे हैं आप लोग, चाल भी कह सकते हैं। ये सब भौतिक राशियाँ आपकी है जिन्हें हम एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद से एक और चीज़ आती है, इन्हीं मापन की परिभाषा भी आपसे पूछा था कि मापन क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि संक्षिप्त में माने वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करने की कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितना गुना है उसी को मापन कहते हैं। यानी आप मापन में कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को जब उसके मात्रक से तुलना की जाती है तो उसी को हम लोग मापन कहते हैं। समझिए बात को। अब एक चीज़ और मैं आपको बार बार ये पूछा जाता है कि आखिर मात्रक क्या होता है। तो देखिए मात्रक, अभी भौतिक राशि आपने देखा ना, दूरी है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है। तो यहाँ से एक चीज़ आती है, आखिर मात्रक किसे कहते हैं। तो देखिए मात्रक वह होता है जिसके द्वारा किसी राशि को नापा जाता है। मात्रक वह होता है जिसके द्वारा किसी राशि को नापा जाता है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि मापन वह होता है, मात्रक वह होता है जिसके द्वारा किसी राशि को नापा जाता है। जैसे लंबाई है तो आप लंबाई को नापने के लिए मीटर का यूज करते हैं। समय है, समय को नापने के लिए सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। ये कुछ आपको याद है। और एक चीज और होता है ना, आंकिक मान। ये भी एक प्रश्न आता है आपसे कि आखिर आंकिक मान किसे कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि का जो मान आता है, नापने के बाद जो मान आता है, किसी भौतिक राशि के नापने के बाद जो मान आता है उसी को हम लोग आंकिक मान कहते हैं। देखिए लिखा भी गया है, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। परिमाण का मतलब जैसे दूरी है तो 2 मीटर, समय है तो 2 सेकेंड, ये यानी जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है, उस राशि में उसका मात्रक कितने बार सम्मिलित हुआ है। ठीक है। तो ये सब बातें अगर आपसे पूछी जाती है तो इन सभी चीज़ों को आप बता सकते हैं। ठीक है। आइए उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और तब आपका एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है राशि और मात्रकों का वर्गीकरण। राशि और मात्रकों का वर्गीकरण। तो राशि और मात्रकों के वर्गीकरण में आप सबसे पहले राशि को 2 भागों में बांटते हैं। एक मूल राशि होती है, ठीक है, और आगे जब आप जाएंगे तो एक आपका व्युत्पन्न राशि होती है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ मूल राशि। सुनो ध्यान से। कह सकते हैं कि मूल राशि वह राशि होती है जो स्वतंत्र होती है, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है, उसे मूल राशि कहते हैं। यानी वह राशि जो स्वतंत्र होती है, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग मूल राशि कहते हैं। ये बात आपको याद होगी। और मूल राशि में आपको मैं बता दूं, आप याद भी रखेंगे, मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखिए जरा, एक दूरी आप लिख दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा। एक समय आपका हो जाएगा, एक ताप आप लिख सकते हैं, एक द्रव्यमान आप लिख सकते हैं, एक विद्युत धारा आप लिख सकते हैं जिसको आई से डिनोट करते हैं, एक ज्योति तीव्रता आप लिख सकते हैं, और एक पदार्थ की मात्रा आप लिख सकते हैं। जगह नहीं है लेकिन आप समझिए, दूरी, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 आपकी मूल राशि है। अब मूल राशि के बाद एक चीज आता है जिसका नाम होता है मूल मात्रक। याद करो, अभी आपने मात्रक पढ़ा था जो भौतिक राशि के नापने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आया कि मूल मात्रक क्या होता है। सुनिए, वह मात्रक जिसके द्वारा मूल राशि को नापा जाता है, वह मात्रक जिसके द्वारा मूल राशि को नापा जाता है उसी को मूल मात्रक कहते हैं। कभी आप भूलेंगे नहीं, वह मात्रक
जिसके द्वारा मूल राशि को नापा जाता है उसको मूल मात्रक कहता है। ध्यान देना, ये दूरी देख रहे हैं ना, ये दूरी, ये मूल राशि है और इसके जो मूल मात्रक होंगे, जो नापने के मात्रक होंगे, वो मीटर होगा। समझ गए बात को? जो दूरी आप देख रहे हैं ये मूल राशि है, इसको नापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे। समय है, ये भी मूल राशि है, इसको नापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल। ताप है, ताप को नापने के लिए केल्विन का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम का। विद्युत धारा को एम्पीयर, ज्योति तीव्रता को कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मूल। आपने जाना कि जिस तरीके से 7 मूल राशि होती है, जैसे 7 मात्रक भी होता है, मूल मात्रक भी होता है। ये पूरा समझ लीजिए, दूरी का मीटर, समय का सेकेंड, ताप का विद्युत धारा, ताप का जो होता है केल्विन, और जो द्रव्यमान होता है किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का जो होता है आपका कैंडेला, और पदार्थ की जो मात्रा होती है इसको तो आप मूल लिख सकते हैं। समझ के होंगे। उसके बाद से जरा और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि व्युत्पन्न राशि पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका डिफिनेशन तो ध्यान से सुनिएगा। आपने मूल राशि का डिफिनेशन, इसका उल्टा व्युत्पन्न राशि को हो जाएगा। आप कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि वह राशि होती है जो स्वतंत्र नहीं होती है, जो मूल राशि पर निर्भर होती है, उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। याद करो, व्युत्पन्न राशि वह राशि होती है जो स्वतंत्र नहीं होती है, जो मूल राशि पर निर्भर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इन 7 को छोड़ करके, ये जो देख रहे हैं ना, इन 7 को छोड़ करके जितने भी आपके राशियां आएंगी उन सभी राशियों को हम लोग व्युत्पन्न राशि में लिखते हैं। क्षेत्रफल होगा, ये भी व्युत्पन्न राशि है। आयतन होगा, ये भी व्युत्पन्न राशि है। हाँ, कार्य होगा, ये भी व्युत्पन्न राशि है। ऊर्जा होगा, ये भी व्युत्पन्न राशि है। माने इन 7 को छोड़ करके जितने भी आप लिखेंगे सब आपका व्युत्पन्न राशि होता है। अब देखिए यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक की भी बात होती है, याद करो। तो व्युत्पन्न मात्रक की जब बात होती है तो आप बता सकते हैं कि वह मात्रक जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशि को नापा जाता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। याद हो गया, वह मात्रक जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशि को नापा जाता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कभी मत भूलिए। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ। कोई आपसे पूछे कि आखिर ये बताइए कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए इसका जो मात्रक होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये व्युत्पन्न राशि है और मीटर स्क्वायर व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन है, अगर आयतन की बात करता है तो आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। आयतन का जो मात्रक होगा मीटर क्यूब होता है, क्योंकि जो आयतन होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपकी बातें होती है, आगे बढ़ते हैं। अब मात्रकों की पद्धतियों के पास हम लोग चलते हैं। थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि मात्रकों की पद्धति। तो देखिए, मात्रकों की नापने के लिए 3 पद्धतियाँ होती है। आज आप याद रखेंगे, एक सीजीएस पद्धति, एक एमकेएस पद्धति और एक एफपीएस पद्धति। 3 पद्धतियाँ होती है आपकी, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि 3 पद्धतियाँ होती है जो नापने की बात होती है। एक है एमकेएस पद्धति, और आप इसमें कहिए कि एमकेएस का जो पूरा नाम होता है, देखिए एम का मतलब होता है मीटर, और तो एमकेएस जो होता है इसका आप अगर देखना चाहते हैं तो एम का मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और जो यस का मतलब होता है सेकेंड। तो ये भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड इसका जो होता है पूरा मात्रक होता है। मीटर जो होता है दूरी का मात्रक, दूरी, और जो किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक, और सेकेंड जो होता है समय का मात्रक होता है। उसके बाद से एक सीजीएस पद्धति आप देख रहे हैं। सीजीएस का अगर पूरा नाम लिखते हैं तो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और फिर आपके यस से सेकेंड आ जाता है। तो सीजीएस का पूरा नाम आ जाता है। और एक होता है एफपीएस। एफपीएस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफपीएस की जब बात हो रही है तो एफ का पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, तो एफपीएस का पूरा नाम होता है। फुट किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है।
तो फुट पर सेकेंड भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये पूछता है तो ये आप इसमें इस चीज़ को बता सकते हैं, और ये चीज़ जो होती है उसको हम लोग बता सकते हैं, और बता सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है कि एमकेएस का पूरा नाम क्या होता है, सीएस का पूरा नाम क्या होता है। ये अगर कोई आपसे पूछे तो इस चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं। अब आगे जो आप चलेंगे तो उसका नाम होगा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं। तो देखिए मात्रकों की यह पद्धति आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है। सांकेतिक रूप से इसे एसआई सिस्टम कहते हैं, जिसका माने अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट। यह पद्धति सबसे पहले सन 1971 के मापतौल के महासम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई थी। तब यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय माप तौल सम्मेलन के द्वारा समय समय पर की जाने वाली संस्तुतियों पर आधारित है, और एसआई मात्रकों की 10 घातों पर आधारित प्रकृति के कारण, देख रहे हैं ना, यानी इसका ये सब है। वैज्ञानिक इसी को मानते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम, पूरी दुनिया में मात्रक आपका चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बातें और भी आती है इसमें, जैसे कौन कौन सी बातें आती है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी जो बातें होती है वो आती है, और आप इसको बता सकते हैं। चला आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन क्या होता है, देखिए मीटर की परिभाषा भी आपको दिया गया है कि यह लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिस्टल 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 1.650 माने इतना आपका तरंगे आती है। देखिएगा, यानी 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 को उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की इतने तरंगे आती है। और देखिए आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 10 के ऊपर 3 मीटर यानी 1000 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में अगर कोई आपसे कहता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटी में 10 के ऊपर -2 मीटर, 1 माइक्रोन में 10 के ऊपर -6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन में 10 के ऊपर -10 मीटर, 1 फरमी में 10 के ऊपर -15 मीटर, 1 डेसीमीटर में 10 है ना, तो 10 के पावर -1 मीटर, 1 मिली में 10 के पावर -3 मीटर, 1 मिली माइक्रोन में 10 के ऊपर -9 मीटर, और 1 एक्सरे मात्रक में 10 के ऊपर -13 मात्रक। याद करो, पिकोमीटर भी कहता है तो 10 के ऊपर -12 लिखते हैं। ये मीटर की कुछ पद्धतियाँ हैं। और देखिए लिखा गया है कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। याद रखते हैं ये भी इस चीज़ को कि लंबाई का दिया भी गया है कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है, और एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश से रिक्त स्थान में 1 वर्ष में तय करता है। समझ गए बात को, 1 वर्ष में क्या करता है, तय करता है। और देखिए 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के ऊपर 15 मीटर या लगभग 10 के ऊपर 16 मीटर होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष में लगभग 10 के ऊपर 15 मीटर होते हैं। धन्यवाद, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।